मनुष्य अपने दिल में जैसा सोचता है वैसा ही होता है। यह मनुष्य के पूरे जीवन को ही सम्मिलित नहीं करती, बल्कि इतनी व्यापक है कि उसके जीवन के हर पहलू, हर दशा पर अपनी छाप बनाए रखती है। मनुष्य वैसा ही बन जाता है जैसा वह सोचता है। उसका चरित्र उसके तमाम विचारों का ही योगफल है। ये बेहतरीन लाइनें एज अ मैन थिंक इट जेम्स एलन की लिखी सेल्फ हेल्प बुक से ली गई है। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि आज मैं आप लोगों के लिए एज अ मैन थिंक इट की ऑडियो बुक लेकर आई हूँ। ऑडियो बुक शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑडियो बुक को लाइक एंड शेयर भी करिए, क्योंकि ये एक ऐसी ऑडियो बुक है जो आपकी ज़िंदगी, आपकी सोच बदल देगी। ये बुक हमें ये बताती है कि हम जैसा सोचते हैं हमारी ज़िंदगी वैसी ही होती है। हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। यह नियम की हकीकत है कि जो खोजेंगे उन्हें मिलेगा, जो दस्तक देंगे उनके लिए दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस, पेशेंस और परसिस्टेंस के ज़रिए से ही आप ज्ञान के भंडार में दाखिल हो सकते हैं। हमारे विचार ही हमारे कर्म निर्धारित करते हैं। हमारे कर्म से ही हमारे चरित्र बनते हैं और चरित्र से बनता है हमारा पूरा जीवन। हर इंसान के मन में अच्छे और बुरे विचार दोनों ही रहते हैं और इंसान खुद को वही बनाता है जिस विचार को वो ज़्यादा पनपने देता है। आपके कैसे सपने हैं, आप कैसा सुख सुविधा चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपका लक्ष्य क्या है, ये सब कोई और नहीं बल्कि आपके ही विचार हैं जो आप अपने मन में बनाते हैं। ऑथर कहते हैं, अपने विचारों पर नज़र रखिए, क्योंकि विचार ही आपके शब्द बनते हैं। अपने शब्दों पर नज़र रखिए, क्योंकि शब्द ही आपके कार्य बनते हैं। अपने कार्यों पर नज़र रखिए, क्योंकि कार्यों से ही आपकी आदतें बनती हैं। अपनी आदतों पर नज़र रखिए, क्योंकि आदतों से आपका चरित्र बनता है। अपने चरित्र पर नज़र रखिए, क्योंकि चरित्र से ही आपकी किस्मत बनती है। इस बुक का पहला चैप्टर है विचार और चरित्र। क्या ऐसा कभी हुआ है कि हम करेले का बीज लगाएं और उसमें से हमें आम का फल मिले? नहीं ना। उसी तरह जैसे विचार आप रखते हो उसी तरह के इंसान आप बन जाते हो। विचार एक बीज की तरह है और उससे किया गया हर काम हमारा चरित्र बनाता है। गलत विचार गलत काम करवाता है और फिर हमारे हालात बुरे बन जाते हैं। अच्छी सोच हमें अच्छा काम करवाता है, जिससे फिर हम अपने जीवन में खुशी और सफलता को आकर्षित करते हैं। मन में निहित विचार ने हमें बनाया है। हम जो भी हैं अपने विचारों द्वारा गढ़े और निर्मित किए गए हैं। अगर इंसान के मन में गलत विचार है तो उसके पास दुख ऐसे आता है जैसे बैल के पीछे पहिया। उसी तरह अगर मन में अच्छे और पवित्र विचार हैं तो निश्चय ही प्रसन्नता उसका पीछा ऐसे करती है जैसे धूप में परछाई। मन में गलत विचार को बार बार लाने से उसके काम भी गलत होने लगते हैं और वो धीरे धीरे जानवर से भी बदतर बन जाता है। पर अगर इंसान मन को अच्छे विचारों से भरे, उसके कर्म भी अच्छे होते हैं। इसलिए कहा जाता है, इंसान खुद अपने चरित्र का निर्माता है और अपनी किस्मत और खुशहाली का खुद ही जिम्मेदार होता है। कड़ी मेहनत और खदानों की गहरी खुदाई से जैसे सोना और हीरा निकलता है, उसी तरह इंसान अपने मन की गहराई में जाकर अपने विचारों पर नज़र रखे, उन्हें अपनी समझ और सूझबूझ से नियंत्रित करे तो वो खुद में अच्छे बदलाव ला सकता है। खुद की गहन अध्ययन से हम अपने विचार में सुधार ला सकते हैं और अपने चरित्र को बेहतर बना सकते हैं। इस बुक का दूसरा चैप्टर है परिस्थितियों पर विचारों का प्रभाव। हम अपने विचारों से अपनी परिस्थितियों को बनाते हैं। हमें वही मिलता है जो हम हैं। ये नियम सबके ऊपर लागू होता है, चाहे वो अपनी परिस्थिति से खुश हो या अपनी परिस्थिति से नाखुश हो। प्रकृति हमें वही देती है जो हम हैं। बहुत से लोग किस्मत को दोष देते हैं, पर वो अपने विचारों को नहीं देखते हैं कि वो जहाँ हैं वहाँ कैसे आए और कैसे उस हालात को सुधारा जाए। जैसे माली अपने बगीचे में करीने से ज़मीन तैयार करता है, खरपतवार साफ करता है, अपनी ज़रूरत के अनुसार फल फूल उगाता है, उसी तरह सारे खराब, गलत, अशुद्ध विचारों की खरपतवार को उखाड़ते रहकर मनुष्य को अपने मन रूपी उपवन को सुंदर बनाए रखना चाहिए और पूरी तरह से आगे बढ़ने के लिए सही, उपयोगी और शुद्ध फल फूल रूपी विचार बनाए रखकर उनकी देखभाल करते रहना चाहिए। इस प्रक्रिया को बराबर करते रहने से देर सवेर मनुष्य को आखिर यह बोध हो ही जाता है कि अपनी आत्मा रूपी बगिया का माली वही है और अपने जीवन का निर्देशक भी।
एक ऐसा मनुष्य जो बिल्कुल कंगाल है, वह सदा ही इस बात के लिए चिंतित रहता है कि उसकी परिस्थितियाँ, उसके घर के साधनों में कोई सुधार नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी वो अपनी कामचोरी को नहीं देखता है, वो अपने काम में बढ़ावा नहीं करता है। वह बस किस्मत को दोष देता है कि उसकी तनख्वाह कम है, उसके घर के हालात इसलिए नहीं सही हैं। और वहीं दूसरी ओर एक बहुत संपन्न मनुष्य है जो अपने पेटूपन के कारण किसी दर्दनाक लंबी बीमारी से ग्रस्त है। हालांकि उससे मुक्त होने के लिए वह हर संभव खर्च करने को तैयार है, लेकिन अपनी खाने पीने की गलत आदतों को वह कभी नहीं छोड़ेगा। एक ओर तो वह अपना स्वास्थ्य चाहता है और दूसरी ओर स्वाद के लिए घरिष्ठ भोजन खाकर तृप्त भी होना चाहता है। तो ऐसा मनुष्य स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए नितांत अयोग्य है, क्योंकि उसने स्वस्थ जीवन का पहला सिद्धांत ही अभी तक नहीं सीखा। इंसान अपनी भाग्य खुद बनाता है। जो सुधार लाने हैं उसे ना ला करके किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं मिलता। अपने हालात को देखिए और सोचिए कि इसकी वजह क्या है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है और उसको सुधारने की जिम्मेदारी लीजिए। जैसे विचार हम रखते हैं उसी तरह के कर्म करते हैं और उसी से हमारी परिस्थिति बनती है। तीसरा चैप्टर है विचार का स्वास्थ्य और शरीर पर प्रभाव। शरीर मन का सेवक है। यह मन के क्रियाकलापों का पालन करता है, चाहे वे जानबूझकर चुने गए हों या स्वतः ही व्यक्त किए गए हों। अनैतिक विचारों के आदेश पर शरीर तेजी से बीमारी और सड़न के गर्त में धंस जाता है। सुंदर और सुखद विचारों के आदेश पर वह सुंदरता और यौवन रूपी वस्त्र धारण कर लेता है। नकारात्मक विचार, डर, चिंता इंसान का मनोबल तोड़ देता है, उसे अंदर से खोखला कर देता है, जिससे फिर उसके लिए बीमारियों का द्वार खुल जाता है। उसी तरह मन में अगर अच्छे और सकारात्मक विचार हों तो शरीर में नई जान आ जाती है, क्योंकि ये शरीर को अंदर से हील करता है, जिससे बीमारी दूर रहती है और ये आपको एक लंबी और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करती है। जब तक मनुष्य अपने विचारों को नहीं बदलेगा तब तक खान पान बदलने से उसे कोई मदद नहीं मिलेगी। जब मनुष्य अपने विचारों को शुद्ध बना लेता है तब उसे तामसिक भोजन की कामना नहीं रहती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बूढ़े होने के बावजूद उनके चेहरे पर बुढ़ापा नज़र नहीं आता है, क्योंकि उनका नज़रिया जीवन के प्रति अच्छा होता है। वो हर स्थिति में कुछ न कुछ अच्छाई ढूंढ लेते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं। पर कुछ लोग अपनी उम्र से भी ज़्यादा बूढ़े और ख़राब दिखते हैं, क्योंकि वो अपने मन को द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध आदि विचारों से भरे होते हैं। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपने मन को अच्छा विचारों से पोषित कीजिए, जिससे फिर आप लंबा, खुशहाल और स्वस्थ जीने का लाभ उठा पाएंगे। चौथा चैप्टर है विचार और उद्देश्य। बिना किसी उद्देश्य का जीवन ऐसा होता है जैसे पानी में तैरती हुई लकड़ी, जिसकी कोई दिशा नहीं होती, वो पानी के बहाव में बस इधर से उधर तैरती रहती है। वैसे ही जब हमें अपना उद्देश्य पता नहीं होता है तो हमारे मन में डर, चिंता और निराशा जैसे विचार भरे रहते हैं, जिससे फिर दुख, मजबूरी और असफल ज़िंदगी हम जीते रहते हैं। इसलिए अपने जीवन को एक उद्देश्य से जोड़िए, तभी आपके विचार उस उद्देश्य को पाने के लिए जुट जाएंगे। तब आपका जीवन उस नाव की तरह बन जाएगा जिसे अपनी मंजिल पता है और वो सारे तूफानों को झेल कर बस आगे बढ़ता रहेगा। जब आप अपने मकसद को जानते हैं तो बेकार की कल्पना और भ्रम आपको परेशान नहीं करेगी। आपको हिम्मत मिलती रहेगी और अपनी परेशानी का सामना आप करते रहेंगे। इसलिए अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, जिससे फिर आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा और जब आप हर परेशानी से निकलकर अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे तो आपका चरित्र और भी मजबूत हो जाएगा। जो भी आपका उद्देश्य है, अपने विचारों को उससे जोड़िए, ये फिर अपना रास्ता अपने आप बना लेंगे। खुद को डर और भ्रम में रहने मत दीजिए। डर और भ्रम में आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पे लगा दीजिए। पांचवा चैप्टर है उपलब्धि में विचार। वह सब कुछ जो मनुष्य प्राप्त करता है या जो प्राप्त करने में असफल रहता है, वह सीधे सीधे उसके अपने विचारों का परिणाम है। कोई भी उपलब्धि बिना बलिदान या सैक्रिफाइस के नहीं आती है। बड़ी सफलता बड़े त्याग से मिलती है, छोटी सफलता छोटे त्याग से मिलती है। अगर आप भौतिक और आध्यात्मिक तौर पे सफल हो भी जाएं, उसके बाद भी आपको अपने विचारों को सुधारना होगा। जो लोग अपने लक्ष्य पर काम करना शुरू कर देते हैं, तब कई तरह के विचार उनका ध्यान भटकाते हैं। असली परीक्षा तभी आती है और
जब आप अपने गलत विचारों को संभाल सकें। आपका लक्ष्य है अमीर बनना, पर आपके मन में ये शंका है आप अमीर बन नहीं सकते या सफल नहीं हो सकते, तो आप जितनी भी कोशिश कर लें आप सफल कभी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वही आपकी ज़िंदगी में आएगा, क्योंकि आप चाहते कुछ और हैं और आपके विचार कुछ और हैं। हमारे विचार ही हमारे कर्म को दिशा देती है और उन चीज़ों को हमारे ओर लाती है जो हम चाहते हैं। इसीलिए अपने विचार को स्पष्ट रखिए और हर वो गलत विचार को मन से निकाल दीजिए जो आपके मनोबल को कमज़ोर बनाती है। तभी आप जो भी चीज़ें पाना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी में वो आप हासिल कर पाएंगे। कोई बलवान मनुष्य दूसरे कमज़ोर मनुष्य की मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक वो कमज़ोर मनुष्य मदद लेने के लिए तैयार ना हो। जब वो मदद लेने के लिए तैयार ही नहीं रहेगा तो उसकी मदद कोई कैसे कर सकता है। इसीलिए अपने विचारों को सही दिशा दीजिए और उन विचारों को निकाल फेंकिए जो आपको राह से भटकाती हैं। जब आप अपनी लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे तो आपकी राह में मुश्किलें आएंगी, क्योंकि कोई भी उपलब्धि के लिए हमसे जीवन कुछ त्याग और मेहनत मांगती है, तो वो देना ही पड़ेगा। पर जो चाहिए वो हासिल ज़रूर होता है। वह जो कम हासिल करना चाहता है उसे कम त्याग करना पड़ेगा। वह जो अधिक प्राप्त करना चाहता है उसे अधिक त्याग करना पड़ेगा। और जो उच्चतम को प्राप्त करना चाहता है उसे महान त्याग करना पड़ेगा। छठा चैप्टर है दर्शन और विचार। इस दुनिया का कोई बड़ा अचीवमेंट शुरू हुआ था किसी के सपने से ही, चाहे वो चांद पे जाना हो या बिजली की खोज करके दुनिया को रोशन करना हो। कोई भी चीज़ रियल बनने से पहले वो हमारे सपनों में आती है। एक समय में हमारे फ्रीडम फाइटर का भी सपना था हमारे देश को आज़ाद करने का, और उसी की वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। इसीलिए अपना ड्रीम, अपना विज़न हमेशा अपने मन में ज़िंदा रखिए, तभी हम उसको पाने के लिए सही काम कर पाएंगे और उसे पाने की अपॉर्चुनिटी को ढूंढकर एक दिन वो सपना पूरा कर लेंगे। ऑथर कहते हैं, उदात्त तो स्वप्नों की कल्पना करो, तुम जैसे स्वप्नों की कल्पना करते हो वैसे ही बन जाते हो। भविष्य की तुम्हारी कल्पना में इस बात की आशा है कि तुम एक दिन क्या बनोगे। तुम्हारे आदर्श इस बात की भविष्यवाणी है कि आखिरकार तुम क्या अनावृत करोगे। बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी शुरू में एक समय स्वप्न ही थी। इतना बड़ा बरगद का पेड़ भी प्रस्तुत अवस्था में बीज में ही निहित था। चूजा भी अंडे में प्रतीक्षा करता है और आत्मा की उच्चतम कल्पना शक्ति में एक जागृत फरिश्ता प्राण डालता है। स्वप्न असलियत के बीज हैं। 7वां चैप्टर है प्रशांति। मन की शांति ज्ञान और आत्मनियंत्रण से आती है। मनुष्य उसी अनुपात में शांत रहता है जितना कि वह स्वयं को विचारों द्वारा विकसित जीव समझता है, क्योंकि ऐसे ज्ञान के लिए दूसरों के बारे में यह समझना ज़रूरी हो जाता है कि वे लोग उनके खुद के विचारों का परिणाम हैं। और जैसे जैसे वह सही समझ विकसित कर लेता है तथा कारण और प्रभाव के फलस्वरूप अधिकाधिक स्पष्टता से वस्तुओं के आपसी संबंधों को देख सकता है, वह संतुलित, स्थिर और शांत बना रहता है तथा ज़रा ज़रा सी बात पर परेशान और दुखी होकर आग बबूला हो जाना और बात का पतंगड़ बनाना बंद कर देता है। एक मनुष्य जितना शांत और समझदार होगा उसकी सफलता, उसकी शक्ति उतनी ही बढ़ेगी, उतनी ही ऊंची होगी। एज अ मैन थिंक इट पुस्तक का यही मुख्य संदेश है कि हमारे विचार ही हमारे पूरे जीवन को बनाती है। अपने विचारों को शुद्ध करिए और उसे एक उद्देश्य से जोड़िए। मन में भय, चिंता जैसी नकारात्मक विचारों को बिल्कुल भी ना आने दीजिए। ये एक बंदूक की गोली से भी ज़्यादा खतरनाक होती है जो हज़ारों लोगों की जान की दुश्मन बनी हुई है। आई होप आपको एज अ मैन थिंक इट बुक की समरी अच्छी लगी होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि न्यू ऑडियो बुक्स आप तक अपडेट होती रहें। ऑडियो को लाइक एंड शेयर भी करिए ताकि आपके साथ साथ आपसे जुड़े लोगों की भी ज़िंदगी बेहतर बने। और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये ऑडियो बुक कैसी लगी। थैंक यू सो मच।